जम्मू और कश्मीर देश का ऐसा राज्य जो अक्सर गलत खबरों की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज उन्होंने इतिहास स्थापित कर दिया है। 3-4 दिन पहले तक जब मुंबई और जम्मू और कश्मीर का जब मैच हो रहा था रणजी का, तो कोई ये कंसीडर नहीं कर रहा था कि जम्मू और कश्मीर की टीम में प्लेयर्स कौन हैं। और यहाँ तक कि मुझको भी नहीं पता था कि कौन से खास प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, क्योंकि मुंबई की टीम यानी कि इंडिया ए ही मान लीजिए आप, जिस तरह की टीम बनी हुई थी, क्योंकि उसमें इंडियन टीम के जो टेस्ट टीम के जो बीजीटी में भी जो सीरीज़ में भी खेले थे, वो ओपनर इंडिया टीम मुंबई टीम के ओपनर थे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। देखिए, जब दो ओपनर, बड़े बड़े ओपनर जो आपकी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए खेलते हो, और जब वो आपकी जो रणजी टीम के ओपनर हो, तो आप समझ सकते हैं टीम कितनी बड़ी है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, जो मतलब चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी और कई और ट्रॉफ़ीज़ में इंडिया का पार्टिसिपेशन करते हैं नेशनल टीम में। श्रेयस अय्यर के अलावा अजिंक्य रहाणे जैसा कैप्टन, शार्दुल ठाकुर और शिवम दुबे, और एक और प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से कैप होल्डर थे बीजीटी में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोटिया जैसे प्लेयर आपके पास हों, फिर भी आपको एक ऐसी टीम हरा दे जिसका कोई भी उमरान मलिक को छोड़ दे, उमरान मलिक की मैच खेल भी नहीं रहे थे, उमरान मलिक को छोड़ के कोई भी प्लेयर आपका एक नेशनल टीम का हिस्सा ना हो, फिर भी जम्मू एंड कश्मीर ने आपको हरा दिया मुंबई टीम को। ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में एक ऐसा राज्य जो डिस्टर्ब्ड रहता है, जहाँ पे 100 मसले होते हैं, वहाँ से जब ऐसे प्लेयर्स निकल कर आते हैं जो हमारे देश का नेतृत्व कर सकते हैं कल को, ये खबर बहुत सुखद है। ये बहुत अच्छी खबर है, ना केवल क्रिकेट के लिए बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए भी। तो आइए मैच के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग रणजी मैचेस शायद देखते नहीं हैं, और आजकल जियो ने इसका एक लाइव टेलीकास्ट किया था जो बहुत अच्छी चीज़ थी। फाइनली रणजी मैचेस को लाइव टेलीकास्ट देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें वो बॉलर्स दिख जाते हैं जो अंडरडॉग्स होते हैं, जो हमें शायद नेशनल टीम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, जबकि रणजी मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में कई प्लेयर्स के साथ जो है न्याय नहीं हो पाता, वो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं और सिलेक्टर्स उनको देखते नहीं हैं, और बाकी दुनिया भी उनको नहीं देख पाती है। फिलहाल जब मैच शुरू हुआ था मुंबई और जम्मू और कश्मीर का, तो मुंबई की जो पहली बैटिंग जो सुर्खियों में रही थी कि यशस्वी जायसवाल भी आउट और रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, अय्यर भी जल्दी आउट हो गए, रहाणे भी 12 रन के स्कोर पे आउट हो गए थे। तो ये खबर तेज़ी से फैल गई कि रोहित शर्मा एक बार फिर से उन्होंने हथियार डाल दिए। देखिए, रोहित शर्मा की अगर बैटिंग की बात करें, तो रोहित शर्मा का जो पहली इनिंग का शॉट था वो उन्होंने खुद विकेट दे दी। ऑफ की बॉल थी, वो लेग पर पुल कर रहे थे, ट्राई पुल का कर रहे थे, लेकिन वो बॉल की हाइट थोड़ा अलग थी और पेस उतनी नहीं थी, वो टाइमिंग से थोड़ा चूक गए। देखिए, इतना बड़ा प्लेयर टाइमिंग से चूक जाए तो मान लेना चाहिए कि उसकी बॉल नज़र नहीं आ रही, बॉल थोड़ा लेट आई बैट पे और एज लग के बॉल ऊपर उठ गई और वो आउट हो गए। रोहित शर्मा को इसलिए रणजी में वापस लाया गया था ताकि वो अपनी फॉर्म तलाशे, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक अच्छा बॉलर जो होता है, जो नया बॉलर होता है, उसके लिए जब रोहित शर्मा जैसा प्लेयर सामने हो तो अपनी बेस्ट डिलीवरी डालना चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं अपनी बेस्ट डिलीवरी से या तो उनको आउट करूं या तो उनको रोके रखूं, परेशान करूं, और यही हुआ भी। और पहली दूसरी इनिंग अगर रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने थोड़े कॉन्फिडेंट शॉट दिखाए, मज़ा आया। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो खेल किस फॉर्मेट में रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट की गेम को वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है उनके साथ। इसीलिए या तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं 20-22 के स्कोर पे, और इंडिया के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जो ओपनिंग पेयर के लिए हमें चाहिए होता है। मुंबई इंडियंस फर्स्ट इनिंग की बात करें तो शार्दुल ठाकुर भी हैं इस टीम में, जो काफ़ी दिनों से गायब भी हैं, और इंग्लैंड की जो सीरीज़ आ रही है उसमें वो चुने जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको याद ही होगा जो लास्ट टाइम उन्होंने 50s करी थी और इंडिया को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में लाए थे दोनों ही जगह, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ। तो बात करते हैं अभी शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस की, तो बहुत अच्छा फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म किया, 50s बनाई उन्होंने कोटिया के साथ मिलके, जिसकी वजह से फर्स्ट इनिंग में मुंबई की टीम अराउंड 120 रन तक बना पाई। और जम्मू और कश्मीर की टीम ने, देखिए जम्मू और कश्मीर की टीम में बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतरीन बैटिंग जो है, उनके कुछ गुच्छों में जो इनिंग्स आई है, उन्होंने उनको एक अच्छी खासी लीड दे दी थी, जिसकी वजह से 80 85 86 रन की लीड जो है उनको मिल गई थी। और टेस्ट में थोड़ी सी भी लीड मिले ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दूसरी टीम को उतने ही रन बनाने होते हैं और उसके बाद टारगेट सेट करना होता है।
मुंबई की जो सेकंड इनिंग की पारी थी वो शुरू होते ही जल्दी से विकेट्स निकलने लगे। शुरुआत में एक तो मेरे को यशस्वी जायसवाल का नहीं समझ में आया कि अब जब आप इतना खेले हैं रणजी मैचेस का नेचर समझो, आपके पास टाइम है, आप क्यों फटाफट शॉट मार के बाहर निकलना चाह रहे हैं? उनका खुद का मन नहीं है या वो सिर्फ एक काउंट देना चाह रहे हैं कि मैंने एक रणजी मैच खेल लिया। रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग दिख रहे थे, चौके मार रहे थे, छक्के मार रहे थे, अपने हर जो उनको पसंदीदा शॉट है वो खेल रहे थे। और एक मतलब वो शॉट मैं तो मान नहीं सकता, लेग की तरफ वो मार रहे हैं बॉल और उनके बैट में अच्छे से आई नहीं, बॉल उठ गई और फील्डर ने भी बहुत अच्छी कैच की अनडाउटेडली, जिसकी वजह से वो 28 मेरे ख्याल से 28 ही रन बनाए उन्होंने। और 28 रन आप बना रहे मतलब आप आराम से खेलो, किस बात की जल्दी है? T20 मैच नहीं है और T20 से आपने रिटायरमेंट ले ली, इसके बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल जो हमारे फिर इसके बाद आपने ड्रामेटिक्स जो चीज़ें देखी थी, इसके बाद श्रेयस अय्यर एक जगह आउट हुए थे और अंपायर को सुनाई नहीं दिया था कोर्ट बिहाइंड, वो बच गए लेकिन ज़्यादा देर वो टिके नहीं रहे। इसके बाद जो कैप्टन अजिंक्य रहाणे का एक आउट था, डिसमिसल था, जिसके बाद वो बाहर चले गए थे, लेकिन उनको फिर बुलाया गया बाहर से, जबकि शार्दुल ठाकुर ऑन पिच थे। शार्दुल ठाकुर को वापस भेज के फिर एक अजिंक्य रहाणे को बुलाया। ये भी मैंने पहली बार देखा कि ड्रेसिंग रूम से किसी प्लेयर को वापस बुलाया जाए, क्योंकि वो 9 बॉल थी। हालांकि जब एक बार प्लेयर जो है ग्राउंड छोड़ देता है तो शायद वो उसको नहीं बुलाते हैं, जहाँ तक मेरे को रूल्स का पता है, बाकी आई डोंट नो अगर ये रूल में अगर कोई बदलाव हुआ हो। लेकिन मैं 2 लोगों के नाम, उमर नज़ीर जिनका नाम बहुत फेमस हुआ इस बार, और उमर नज़ीर ने क्या बॉलिंग कराई, मतलब पहली इनिंग में उनकी हाइट 6'4" है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर्षदीप सिंह के टाइम पे भी बोला, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप बॉलिंग में बहुत एज ले सकते हो, क्योंकि आप बहुत दूर तक बॉलिंग को, जहाँ तक आप थप्पा उसको दिला सके, टिप दिला सके, वो आपको पता होती है कहाँ उसका थप्पा पड़ सकता है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। छोटी हाइट में अक्सर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने भी क्रिकेट खेला हुआ है तो हम जानते हैं जब हम बॉल को एक्स्ट्रा बाउंस डालने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, लंबे बॉलर्स को थोड़ा कम करना होता है। एनीवे उमर नज़ीर ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई, और अगर आप कमेंट्री सुनोगे मैचेस में तो उनको कंपेयर किया जा रहा था ग्लेन मैकग्रॉ से, क्योंकि उनके एक्शन को, उनकी गेंदबाजी को, स्टाइल को, और ग्लेन मैकग्रॉ से कंपैरिजन होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जसप्रीत बुमराह से भी बड़े बॉलर रहे हैं ग्लेन मैकग्रॉ, अगर आपने कभी उनके मैचेस देखे हों। और ग्लेन मैकग्रॉ कभी भी किसी भी प्लेयर को हिलने नहीं देते थे। सचिन को अगर कोई मेरे ख्याल से बॉलर ना पसंद थे तो ग्लेन मैकग्रॉ थे, उनकी दोनों की फाइट देखने में बहुत मज़ा आता था। एनीवे उमर नज़ीर बहुत अच्छे बॉलर हैं, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी सेटअप हुई ट्विटर में कि भाई सिलेक्टर्स का ध्यान प्लेयर्स में क्यों नहीं जा रहा। ये हमारी नज़रों में भी नहीं आता था, ट्विटर में भी नहीं आता, क्योंकि पीआर तो इनकी होती नहीं है, जिससे पीआर के क्वेश्चंस काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि ऐसा बॉलर आपके पास है और बीजीटी में आपके पास बॉलर नहीं होते। उमर नाज़ीर ने दोनों ही इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की। पहली इनिंग्स में उन्होंने मेजर विकेट्स लिए, दूसरी इनिंग में भी इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। हालांकि शायद एक और अच्छी कोचिंग से, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग से, इनकी बॉलिंग जो है और क्रिस्प हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत निखारा है। 31 ईयर्स के हैं, काफ़ी एज हो गई एक बॉलर के हिसाब से, 33-34 उनकी प्राइम तक जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है बॉलिंग ज़्यादा एफर्ट मांगती है, ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, रनअप होता है, वो भी पेसर बॉलर को। एक युद्धवीर सिंह इनके बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये दोनों प्लेयर्स, क्योंकि युद्धवीर आईपीएल भी खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स इनके साथ रहे हैं। तो लेकिन इनको कभी खास हमने देखा नहीं, और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस के लिए अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। इनकी बॉलिंग, युद्धवीर सिंह की बॉलिंग मैंने कल नोटिस की, तो ये दोनों युद्धवीर की जो बॉलिंग है बहुत अच्छी लाइन लेंथ में डालते हैं, पेस भी अच्छा है। और ठीक है, पेस तो हमें चाहिए ही, उमरान मलिक इसीलिए टीम में आए थे, बट अगर हमें कोई ऐसा पेसर मिल सके जो 140 प्लस कर सके तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली टीम में एंटर कर पाता है। तो होप्स हो कि इन 2 लोगों को हम टीम में जल्द देखें, और देखना भी चाहिए। लेकिन एक अच्छी उनकी एक कोचिंग के बाद इनकी लाइन लेंथ पे और थोड़ा काम हो। लेकिन ये बहुत अच्छे बॉलर्स हैं जो जम्मू और कश्मीर की टीम ने हमें दिए हैं, और जम्मू और कश्मीर की टीम मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा था। मुंबई इंडियंस को जो इन्होंने हराया है, ऐतिहासिक जीत है, इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जम्मू और कश्मीर की टीम को। और सोचना पड़ेगा रोहित शर्मा को कि भाई T20 से आपने रिटायरमेंट ले ली है, T20, लेकिन आप फॉर्मेट में खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच भी T20 की फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडे भी T20 की फॉर्मेट में खेल रहे हैं। मतलब
अब दोनों फॉर्मेट अलग हैं। आपकी बैटिंग स्टाइल वो है तो आप T20 से रिटायरमेंट ना लेके इनसे रिटायरमेंट ले लेते, बहुत अच्छी बैटिंग होती फिर तो। अगर आपने 10-15 बॉल ही खेलनी थी, हमें चाहते 30-40 रन बनाता कोई प्लेयर ऐसा होता। लेकिन टेस्ट मैच में जब हम चाह रहे हैं कि आप संभल के खेलें तो आप संभल के खेल ही नहीं रहे। रहाणे की बैटिंग इसमें देखने वाली थी, उन्होंने बहुत बॉलें खेली, अपने शरीर तक आने दी, तब वो खेल रहे थे। एक टाइमिंग होती है टेस्ट मैच में, हिट नहीं करते हैं, मतलब आप ओपनर हैं, ओपनिंग तो सेट करके देता है, एंकर इनिंग करके देता है, कम से कम 100-150 तक टीम को एक रिस्पेक्टेबल जगह तक ले जाता है। फिर उसके बाद जिसको खेलना है वो उठा के मारे, तो आप अपना नंबर चेंज करें, आप नीचे आए 5-6 नंबर में अगर आपको इसी तरह की हिटिंग करनी है। क्योंकि ओपनर अगर नहीं देते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप तो मैचेस कैसे चलेंगे। और इसका फ़र्क मुझको लगता है कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल पर भी पड़ता है, क्योंकि पार्टनर का एक जो बैटिंग में और रनिंग में इन दोनों का तालमेल जो होता है, दोनों ही पार्टनर्स का, इनिंग्स वैसी ही चलती है। अगर एक पार्टनर ज़्यादा ही एंजाइटी या उथल पुथल मचाता है अपनी इनिंग में, तो दूसरा प्लेयर भी कैसे शांत बैठ सकता है, क्योंकि दोनों को तालमेल बिठा के ही आगे चलना होता है। तो रोहित शर्मा बहुत ख़राब शॉट खेल के गए, दोनों ही बारियों में उन्होंने अपनी विकेट दी है। मैं नहीं मानता कि बॉलर ने ली है, क्योंकि दोनों ही मैचेस में वो एक शॉट ऐसा मार रहे हैं जिसमें उनको बॉल नहीं दिखाई दे रही, और अब उनकी एज भी नहीं है टेस्ट मैचेस वाली, फिटनेस नहीं है, एज नहीं है। तो आई गेस या तो अब मुंबई में वो एक स्पॉट छोड़ दे, कोई अच्छा प्लेयर जो आए, क्योंकि आपको पता होगा जैसे अर्जुन तेंदुलकर, उन्होंने भी मुंबई की टीम छोड़ दी थी, रणजी टीम की, किसी और टीम से खेलकर वो अपने चांसेस ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो। तो अच्छी बात है कि आप रणजी मैचेस बने हैं, आप अपने आप को यूटिलाइज़ करें। बट अगर आप यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं करें तो प्लीज़ आप जगह छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, और वापसी आना चाहते हैं तो बीसीसीआई से आपकी अच्छी साठ गांठ है, वो तो दिख भी रहा है, तभी आप टीम में बैठे हैं अभी तक। तो आप T20 में आ जाइए, क्यों बेवजह, मतलब टेस्ट में आप T20 खेल रहे हैं। बांग्लादेश में यही हुआ था, बांग्लादेश की सीरीज़ में आप T20 खेल रहे थे टेस्ट मैच में, तब चल गया क्योंकि बांग्लादेश की टीम ही नहीं चली, आपके कुछ एक दो प्लेयर्स चल गए और उन्होंने मैच भी जिताए। बट अब देखना होगा रोहित शर्मा कि आगे कैसे खेलते हैं। लेकिन सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो नहीं चले हैं रणजी मैचेस में। शुभमन गिल ने अभी आज ही शतक बनाया है, तो जिससे अब थोड़ा पंजाब की स्थिति मजबूत हुई है, जो पंजाब रणजी मैचेस खेल रही है। बट पहली इनिंग में वो भी 0 पे आउट हो गए थे। तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई कि किन प्लेयर्स को लिया जाए। अब थोड़ा मुंबई की जो एक टीम की हार है ये बताने के लिए काफ़ी है कि रणजी मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है जिनको आगे टेस्ट में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और बीसीसीआई अगर ध्यान दे तो हमारा देश टैलेंट से भरा हुआ है, जम्मू कश्मीर ने ये साबित करके दिखा दिया है।